नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पीसीओएस या पीसीओडी की नेक्स्ट सीरीज में अत्यधिक माहवारी इर्रेगुलर पीरियड्स के विषय में जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पीसीओएस के लक्षण हर महिलाओं में अलग अलग होते हैं। अनियमित पीरियड्स, अनियमित या लंबे समय तक दर्द के साथ पीरियड्स रहना पीसीओएस का सबसे आम संकेत है। जैसे कि पूरे साल में यदि 9 पीरियड से कम होते हैं या 2 पीरियड्स के बीच में 35 दिनों से ज़्यादा का अंतराल होता है और असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा पीरियड्स होते हैं तो ये पीसीओएस या पीसीओडी का ही एक लक्षण है। आज हम इस विषय में विस्तृत पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये दर्द क्यों होता है, इसमें कितनी ब्लीडिंग होती है और इसके घरेलू उपाय क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, सभी आज मैं आपके साथ विस्तृत रूप से चर्चा कर रही हूँ। कई महिलाओं को इस दौरान बहुत अधिक दर्द सहना पड़ता है तो कुछ के लिए एक सामान्य सा विषय है पीरियड्स। कुछ महिलाओं में ब्लीडिंग क्लॉट्स के रूप में होती है। ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक होती है। बहुत अधिक ब्लीडिंग होने के कारण कई हो सकते हैं। इसमें आपका वज़न बहुत अधिक है या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ लेती हैं जिनसे खून पतला होता है, हैवी ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके घर में रिकॉर्ड रह चुका है कि ये आनुवंशिक भी हो सकता है। मासिक धर्म में अधिक ब्लीडिंग होने के कुछ लक्षण और भी नज़र आते हैं, ये मैं आप सभी के साथ चर्चा कर रही हूँ। पेट के निचले भाग में बहुत दर्द रहता है। रात में नींद में उठकर पैड बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। भारी रक्तस्राव होने पर दिन में 2 से 3 बार सैनिटरी पैड बदलना पड़ सकता है। मासिक धर्म में खून का थक्का बड़ा हो सकता है। एनीमिया के लक्षण नज़र आ सकते हैं जैसे थकान, कमजोरी इत्यादि। अधिक रक्तस्राव होने से रोजाना के कार्यों के करने में असमर्थ हो सकते हैं और आपकी दिनचर्या पूरी तरह ही अस्त व्यस्त हो सकती है। इसके अलावा हार्मोन का संतुलन बिगड़ने पर, यूट्रस में ट्यूमर होने से पर भी ब्लीडिंग अधिक होती है। कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जिसमें पीरियड्स के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है। ज़्यादा ब्लीडिंग होने से पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। मानसिक और सामाजिक तौर पर भी महिला को काफ़ी अजीब सी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अब हम जानते हैं कि अधिक रक्तस्राव या पीरियड्स का ज़्यादा होना, इसके क्या क्या कारण हैं। नंबर 1, हार्मोन के असंतुलन होने के कारण मासिक धर्म के दौरान अंडे का उत्पादन नहीं होने से मेनोरोजिया हो सकता है। इसके अलावा मासिक चक्र को एनोवुलेशन भी कहते हैं। अंडाशय रोग होने के कारण हार्मोन्स रिलीज नहीं हो पाते, इस वजह से रक्तस्राव बढ़ जाता है। गर्भाशय फॉलिप जो हार्मोन्स के स्तर में वृद्धि करता है, सही से हार्मोन्स न होने पर भी रक्तस्राव अधिक होता है। गर्भाशय कैंसर अंडाशय कैंसर का कारण भी बन सकता है। आनुवंशिक रोग होने के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह समस्या देखने को मिल जाती है। अब हम जानते हैं पीरियड्स में कितना भारी रक्तस्राव हो सकता है। बिल्कुल ठीक ये बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि भारी रक्तस्राव या भारी माहवारी कितनी मात्रा में होती है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान हर महिला में खून निकलने की मात्रा बहुत अलग अलग होती है। एक अवधि के दौरान निकलने वाले रक्त की औसत मात्रा 30 से 40 मिलीलीटर हो सकती है, जिसमें 10 में से 9 महिलाओं को 80 मिलीलीटर से कम रक्तस्राव होता है। इसलिए प्रत्येक चक्र में भारी मासिक धर्म रक्तस्राव 60 से 80 मिलीलीटर या उससे अधिक माना जाता है। हालांकि शायद ही कभी मासिक धर्म में होने वाली रक्त हानि को नापने की जरूरत पड़ी हो।
अधिकांश महिलाओं को ये बात अच्छे से पता रहती है कि पीरियड्स के दौरान उनके लिए कितनी ब्लीडिंग सामान्य है और कितनी असामान्य है। अगर यह मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो प्रत्येक महिला लगभग बता सकती है कि उसके साथ क्या समस्या है। एक संकेत जिससे ज्ञात हो कि आपके रक्त की हानि अत्यधिक होती है, यदि वह है, नंबर 1, आपको लगता है कि आप असामान्य रूप से अधिक संख्या में टैम्पॉन या पैड का उपयोग कर रही हैं। आप अपने कपड़ों या बिस्तर पर भी ब्लीडिंग का अनुभव करती हैं। आपको टैम्पॉन व तौलिया एक साथ यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये सभी भारी रक्तस्राव का संकेत देते हैं। ये बहुत सी महिलाओं के साथ होता है कि मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होने के कारण वे बहुत परेशान रहती हैं, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है और वे इससे बहुत ही शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से ही थक जाती हैं। इसके यदि आप छोटे छोटे घरेलू उपाय करते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आप सभी के साथ जो इसमें हम घरेलू उपाय अपनाते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मैं आप सभी के साथ लगभग 12 उपाय शेयर करूँगी। इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो आपके शरीर को सहता हो आप वो कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। इसमें सबसे पहला है, मासिक धर्म की अधिकता में विदारी कंद के चूर्ण को घी और शक्कर के साथ मिलाकर चाटने से अधिक रक्तस्राव की मात्रा सामान्य होने लगती है। नंबर 2, मासिक धर्म के अधिक रक्तस्राव को दूब को पीसकर उसका रस छानकर प्रतिदिन सुबह 20 ग्राम की मात्रा में पीना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदा देता है। नंबर 3, महानीम की कोपलों का रस निकालकर पीने से मासिक धर्म सामान्य होने लगता है। नंबर 4, धनिया और मिश्री समभाग में लेकर सूक्ष्म चूर्ण बनाकर रख लीजिए। इसमें 10 ग्राम की मात्रा में लेकर 1 कप पानी में उबालें। यानी इस चूर्ण को 10 ग्राम की मात्रा में लें और 1 कप पानी में उबालें। ठंडा होने पर इसे पिएं। ऐसा सुबह शाम नियमित रूप से करने से मासिक धर्म की अधिकता दूर होती है और बहुत ही फ़ायदा मिलता है। नंबर 5, बबूल के गोंद का चूर्ण 8 ग्राम सुबह पानी के साथ सेवन करने से अधिक रक्तस्राव होना बंद हो जाता है। नंबर 6, कुम्हड़े का साग घी में बनाकर खाने से या फिर उसका रस निकालकर शक्कर मिलाकर पीने से सुबह शाम आधा आधा कप पिएं तो बहुत ही आराम मिलेगा। नंबर 7, अगर आपको पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग की शिकायत है तो आप अपने पास एक ठंडा बैग रखिए। इससे ब्लीडिंग की कमी आएगी, साथ ही दर्द में भी राहत मिलेगी। एक तौलिए में बर्फ़ के कुछ टुकड़े डालकर उसमें अच्छी तरह से बांध लीजिए। इस पोटली को 10 से 15 मिनट तक पेट पर रखें। इससे भी बहुत आराम मिलेगा क्योंकि इस समय पेट की गर्मी बहुत बढ़ जाती है और उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, बहुत अधिक ब्लीडिंग होने पर आप सिरके का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये शरीर की सारी गंदगी को बाहर कर देता है, साथ ही हार्मोन्स को व्यवस्थित करने का भी काम करता है। 1 गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच सिरका मिलाकर पीने से बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 9, पीरियड्स के दौरान अगर बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही हो तो आप धनिए के बीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यह हार्मोन्स को संतुलित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। और धनिए के बीजों को 2 कप पानी में भिगो दीजिए। इसे उबलने के लिए रख दीजिए। जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतार कर शहद मिलाकर, शहद ज़्यादा नहीं मिलाना है, कम मिलाना है। आप अगर इसको पीते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी। ऐसा दिन में 2 से 3 बार कीजिए। इससे पहले जो मैंने धनिए का प्रयोग बताया था वो अलग था और ये अलग है, यानी कि धनिया बहुत फ़ायदा देता है पीरियड्स में। नंबर 10, दालचीनी के सेवन से भी इस समस्या में बड़ी राहत मिलती है। 1 चम्मच दालचीनी को गर्म पानी में मिलाकर छोड़ दीजिए।
इसमें शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पीने में बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 11, महिलाओं के लिए आयरन का विशेष महत्व है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को अधिक से अधिक मात्रा में आयरन लेना चाहिए और उनको खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए। इससे आयरन अपने आप उनके शरीर में जाएगा। ये भी बहुत फ़ायदा देता है। नंबर 12, हो सके तो आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कीजिए और उसमें मेडिटेशन को ज़रूर शामिल कीजिए। अगर पॉसिबल होता है तो आधा घंटा या 15 से 20 मिनट कम से कम ओम का जाप कीजिए, जो कि आपके शरीर को बहुत स्फूर्ति और ताकत देगा ऐसे समय में, और आप थोड़ा सा अपने आप को ठीक रखेंगे। यदि आप ये उपाय रेगुलर करती हैं तो आप इस समस्या से 100 की 100% बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, क्योंकि ये उपाय आयुर्वेदिक हैं, पूर्णतः सेफ हैं और इन उपायों से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। यदि यह मेरे उपाय आपके लिए कारगर साबित होते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।